अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों पर पाकिस्तानी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान से इंतहाई शर्मनाक इनखला किया गया। 3.5 साल पहले दाइश ने अफगानिस्तान में 13 अमरीकियों को बेदर्दी से कत्ल किया। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में मुलव्वस दहशतगर्द गिरफ्तार हो चुका। अमरीकियों के कातिल को अमरीका लाया जा रहा है ताकि वो कानून का सामना करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। गिरफ्तारी में मदद पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान ने अजीम कुर्बानियां दी। हमारे 80,000 से जायद बहादुर फौजियों और शहरियों ने जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशतगर्दी की तमाम इक़साम और अशकाल के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे में कलीदी किरदार अदा किया। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने पुख्ता अज़्म पर कायम हैं। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान राब्तों में तेजी, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्स का नायब वजीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर सदर ट्रंप की जानिब से शुक्रिया अदा किया। फरीकैन का IT, एनर्जी और मादनियात में दो तरफा ताउन के फरोग का अज़्म। इसहाक डार ने कहा, सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया की क़यादत में अमरीका के साथ देर पा ताल्लुकात उस्तवार करने के ख्वाहां हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान अमरीका के साथ ताउन जारी रखेगा। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का सदर ट्रंप का ऐलान खुशाइंद है। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल तरीका फराहम किया गया है। प्रोसीजर में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, एतराज़ किया जाता है, मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज़ कानूनी तजर्बा ना होने का लगाया गया। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, मिलिट्री कोर्ट एग्जेक्टिव का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी के काम में एग्जेक्टिव कहां से आ गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, फौज का काम मुल्क का दिफा करना है। नून लीग के रहनुमा और वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने के मुकदमे से बरी। गुजरांवाला की मकामी अदालत में केस की समाअत हुई। सरकारी वकील राना सनाउल्लाह के खिलाफ सबूत पेश न कर सका। अक्टूबर 2020 में PDM के जलसे के मौके पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम लगाया गया था। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात। FIA का कराची में मुल्जिम अरमगान के घर सर्च ऑपरेशन। महंगी गाड़ियां, लैपटॉप्स और दीगर सामान तहवील में ले लिया। मुल्जिम अरमगान मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स के मर्चला अकाउंट से रकूम भाई और वालिद के अकाउंट में मुंतकिल करता था। जालसाजी से हासिल करदा रकूम बराह रास्त क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करके रेड डॉट पर मुंतकिल की जा रही थी। सिंध हुकूमत ने मंशियात फरोशी के मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला ने IG सिंध को जुम्मे को तलब कर लिया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में घरेलू नाचाकी पर शोहर के हाथों बीवी का कत्ल। मुलजिम ने 36 साला अहलिया को फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। पुलिस को इब्तिदाई बयान में कहा, 2.5 साला बेटे से इत्तफाकिया गोली चली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अहमद बुरहान वकील है। मकतूला सना 2 कमसिन बच्चों की मां थी। खातून के वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। दोनों की शादी 5 बरस पहले हुई थी। रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल कर लेंगे। FBR की IMF जायजा मिशन को यकीन दहानी। रमजान में सनती तरक्की तेज होने और सुपर टैक्स मुकदमात के अदालती फैसले से 157 अरब रुपए की वसूली की उम्मीद। स्टेट बैंक की इजाफी आमदन से बजट खसारे को कम किया जाएगा।
FBR और IMF के मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक IMF हुकाम ने अभी तक मिनी बजट का मुतालबा नहीं किया। ताजरों को टैक्स नेट मिलाने से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वजारत तवानाई हुकाम और IMF में मुज़ाकरात। पावर डिवीजन हुकाम की डिस्कोज की कारकर्दगी, गर्दिशी कर्ज और निजकारी पर ब्रीफिंग, लाइन लॉसेस कम करने, बिलों की वसूली बढ़ाने और चोरी रोकने का प्लान पेश किया। बिजली टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी पर IMF एतमाद में लिया गया। पाकिस्तान का क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाने की तरफ अहम इकदाम। बरतानवी माहिर बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो काउंसिल पर वजारत खजाना के चीफ एडवाइजर तैनात। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिलाल बिन साकिब कौमी मैशत को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करते हुए डिजिटल तब्दीली और महफूज और शफाफ मालियाती निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। बिलाल बिन साकिब को क्रिप्टो पर गिरां कद्र खिदमात पर बरतानवी हुकूमत ने कई एजाज़ात से नवाज रखा है। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के फरोग के लिए आलमी मयार की पॉलिसी अपनाने की राह पर गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को तेजी रास न आई। एक रोज बाद ही हिस्सेस बाजार में दोबारा मंदी के डेरे। 490 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 1,12,254 पर बंद। 46 अरब रुपए का खसारा। 26 करोड़ 39 लाख शेयर्स के सौदे 13 अरब 73 करोड़ रुपए में तय पाए। करेंसी मार्केट में रुपया संभल नहीं पाया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 10 पैसे महंगा, 279 रुपए 87 पैसे में फरोख्त। सोना महंगा होने का मुसलसल तीसरा रोज। 700 रुपए कीमत बढ़कर 3,07,000 रुपए फी तोला हो गई। मार्केट ट्रेजरी बिल्स की नीलामी। हुकूमत ने 568 अरब रुपए के टी बिल्स फरोख्त कर दिए। नीलामी का हदफ 700 अरब रुपए था। बैंकों ने 1236 अरब रुपए की ऑफर्स जमा कराई। वजारत खजाना ने 422 अरब रुपए के 3 माह के ट्रेजरी बिल्स फरोख्त कर दिए। 6 माह के टी बिल से हुकूमत ने 62 अरब और 1 साल के टी बिल्स की फरोख्त से 84 अरब रुपए कर्ज लिया। तीन मरला फ्री प्लॉट स्कीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भाटा को मार्च तक अहदाफ पूरे करने की हिदायत। फ्री प्लॉट हासिल करने वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्ज देने की भी तजवीज़ का जायजा। 19 अजला में भाटा की साबका 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली का हुक्म। डीजी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने बताया अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जों की वापसी शुरू हो चुकी। मंसूबे के तहत 2,661 घर जेरे तकमील हैं। पंजाब की तकलीद। सिंध और बलोचिस्तान ने शहरियों के लिए सस्ती सोलर स्कीम लॉन्च कर दी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में सोलर होम सिस्टम्स तकसीम किए। खिताब में कहा कम आमदनी वाले 2 लाख घरों को सस्ती सोलर होम सिस्टम किट्स फराहम कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का गवादर के शहरियों के लिए सोलर सिस्टम का ऐलान। कोयटा में तकरीब से खिताब में कहा अवाम को बिला तफरीक रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश हैं। पंजाब वाले हैं तो उन्होंने भी सारा झूठ इश्तिहारों पे फोटो लगा दिए हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मीडिया को फिर कह रहा हूँ कि आए हमारे साथ मुनाजरा करें और उन पॉइंटों पे बात करें कि जिन पॉइंटों के ऊपर बुनियाद खड़ी होती है किसी भी रियासत की, किसी भी सूबे की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पंजाब हुकूमत को मुनाजरे का चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में 1% भी नहीं। विफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बातों और इश्तिहारात तक महदूद है। अफगानिस्तान के साथ तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। जिरगे के TORs बनाकर विफाक को भेजे जिसका कोई जवाब नहीं आया। कुरम का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम अवामी मुतालबे पर तब्दील किया। बानी PTI को इस हवाले से गलत रिपोर्ट पेश की गई, उनसे खुद बात करूंगा। वो कह रहे हैं जी मईशत तरक्की करी है। कहां पे तरक्की कर रही है? इनके अपने आदाद और शुमार फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हमने कोर्ट यहां पे की है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम नहीं हुई है, सुकड़ गई है -2%। उसकी मिसाल यही है कि गाड़ी का इंजन सीज हो जाए, गाड़ी ने चलना क्या। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क में जिस इस्तेहकाम की बात करते हैं वो कहाँ है।
हमें नजर क्यों नहीं आता? मुल्क इस वक्त बदहाली का शिकार है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, रुपए की कीमत में कमी आने से 120 अरब रुपए का इजाफी कर्ज चढ़ गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, मईशत का बुरा हाल है, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार है। ये गरीब से टैक्स लेते हैं और अमीरों को कोई पूछता नहीं। पेशावर में शिबली फराज बोले, मौजूदा हुकूमत को अवामी ताईद हासिल नहीं, जल्द मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ होंगे। ऐसे लोग जिनको के अवाम ने रिजेक्ट किया, बुरी तरह रिजेक्ट किया, वो आपके वजीर बने हुए हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। कराची में नहम और दहम के सालाना इम्तहानात 7 अप्रैल से शुरू होंगे। सानवी तालीमी बोर्ड के एलामी के मुताबिक प्रैक्टिकल इम्तहानात का आगाज 14 मार्च से होगा। सेक्रेटरी डॉक्टर नवीद अहमद ने मैट्रिक बोर्ड से अलहाक शुदा स्कूलों को तलबा के इम्तहानी और एनरोलमेंट फॉर्म जल्द जमा कराने की हिदायत की है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, बांग्लादेश के साथ वाइट बॉल सीरीज के हवाले से जल्द पेशरफ्त होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में ताउन पर बांग्लादेशी बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। भारतीय क्रिकेट के नायब सदर राजीव शुक्ला कहते हैं, हुकूमत से इजाजत ना मिलने के बायस हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आई। दोनों ममालिक की हुकूमतें मिलकर ही इस पर कुछ कर सकती हैं। हाइब्रिड मॉडल पर मुआहिदे के तहत अमल होगा। कज़ाफी स्टेडियम में मैच देखकर अच्छा लगा।